पुनीता, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थितियां इन 9 विधानसभा सीटों की उपचुनाव के अंदर रही, वो कहीं ना कहीं से लगातार पूरे देश की नजरें केंद्र बिंदु बना रहा उत्तर प्रदेश। अगर ये मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इन 9 विधानसभा चुनाव में एक तरफ अखिलेश यादव के दावे वादे, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ सीधा फ्रंट फुट पर थे। सीधा चलेंगे अपने सहयोगी जतन के पास। जतन, तमाम दावों वादों के बीच, नारों के बीच, कटेंगे बटेंगे, बटेंगे तो बिखरेंगे, ये वो तमाम नारे थे जो चुनाव के बीच सामने आए। लेकिन आज नतीजों का दिन, सेमीफाइनल में बढ़त किसकी होगी, इसको लेकर सबकी नजरें बनी हुई हैं। जतन। जी बिल्कुल, देखिए ये जो नारे शुरू हुए थे उत्तर प्रदेश से, और आपने देखा कि चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले या झारखंड की बात कर ले, कटेंगे और बटेंगे के नारे वहां तक पहुंचे। जो मॉडल था यूपी का, वो मॉडल दूसरी जगह भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई। हालांकि अब कुछ ही समय बचा है, 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इन रुझानों के बीच में भी आप ये देखेंगे कि अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर देर रात आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि जितने भी प्रत्याशी है 9 सीटों पर, वो काउंटिंग सेंटर समय से पहुंचे, जब तक सर्टिफिकेट ना मिले हर चीज को सुनिश्चित करें। पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले शुरू की जाएगी, उस पर नजर रखें। उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू की जाएगी, उस पर नजर रखें। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति बना रही है और देर रात से बना रही है। सुबह 8 बजे से उसका इंप्लीमेंटेशन होना भी शुरू हो जाएगा। इन 9 सीटों पे 20 तारीख को चुनाव हुआ। उन चुनावों के दौरान भी देखा कि कैसे सपा कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करती नजर आई, इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करती रही, जिसमें से एक सीट जो कि मुरादाबाद की कुंदरी सीट है। जतिन, देखिए रणनीति तो हर एक पार्टी ने बनाई है, लेकिन रणनीति आखिर किसकी फिट बैठी है, आज आखिर जनता ने बताया है। आज ये जानने का दिन है। और इसी बीच बड़ी खबर, महाराष्ट्र झारखंड में आज वोटों की गिनती है और सुबह 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी और इसके बाद झारखंड में दूसरे फेज में देखिए 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। और उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर जो विधानसभा उपचुनाव हुए थे, उस के भी नतीजे आज आ जाएंगे। कुल मिलाकर आज जबरदस्त तरीके से घमासान देखने को मिलने वाला है। देखना यह होगा कि आखिर जनता ने किस पर भरोसा जताया है। बिल्कुल पुनीता, एग्जिट पोल की एक एक तस्वीर हमने सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई और बताई। लेकिन आज बारी और बात एग्जैक्ट पोल की होगी। महाराष्ट्र की जनता हो, झारखंड की जनता हो, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों की जनता हो, उसके दिल में क्या था, आज ये बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएगा। हर एक तस्वीर रिपब्लिक भारत इस मतगणना से जुड़ी आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। और प्रगति हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं शिंदे की आवाज के बाहर से। प्रगति देखिए, आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि जो बीती रात है वो किसी कयामत भरी रात से कम नहीं होगी। करवटें ले लेकर ये रात कटी होगी हर प्रत्याशी की। आप शिंदे आवाज के बाहर मौजूद हैं, वहां से क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं? बिल्कुल पुनीता, आज इम्तिहान की घड़ी है और रिजल्ट सामने आ जाएंगे। एग्जिट पोल्स के आंकड़े के बाद तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज फाइनली वो दिन है जब ये समझ आ जाएगा कि आखिर ताज किसके सर पर होगा। खासतौर पर जब महाराष्ट्र की बात होती है, महाराष्ट्र की राजनीति की बात होती है, तो कई दिलचस्प चीजें देखने को मिलती है। अभी मेरी मौजूदगी एकनाथ शिंदे सीएम के आवास के बाहर है और वर्षा के बाहर हम आपको बता दें, फिलहाल जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, टाइट कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सीएम मंदिर भी जा सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। इसको लेकर तमाम अपडेट थोड़ी देर में सामने आ जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि वो अपने ठाणे वाले आवास पर भी जाएं। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कई मुद्दे गूंजते हुए नजर आए, जैसे कि आप अभी बता रही थी। बात ध्रुवीकरण की हो, महिला सम्मान की हो, किसानों की हो, जिस तरीके से बात महायुति की हो या महाविकास अघाड़ी की हो, महिलाओं को साधने के लिए योजनाओं का ऐलान किया गया। चाहे महायुति की तरफ से लाडली बहन योजना की बात हो या फिर उसका काट निकालने के लिए गृह लक्ष्मी योजना की बात हो। जब हम ग्राउंड पर, क्योंकि लगातार हम महा कवरेज दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, ग्राउंड पर जब हमने लोगों से बात की तो कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों का असर लोगों के जहन में भी देखने को मिला। फिर बात घोटालों की, भ्रष्टाचार की करें तो वो भी बिल्कुल प्रगति,
होते हुए बहुत नजर अहम आए। जानकारी आप उस वक्त दर्शकों तक पहुंचा रही हैं और खबर तो ये भी है कि महाराष्ट्र में अब रिजॉर्ट भी बुक किए जाने लगे हैं क्योंकि फाइट ये नेक टू नेक की हो सकती है। महाराष्ट्र के इस महामुकाबले से जुड़ी एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे और जैसे ही ये नंबर्स फिल होना शुरू होंगे, इन नंबरों से जुड़ा एक एक रुझान हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे क्योंकि 8 बजे का वो वक्त होगा जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। उसके बाद ईवीएम की बारी और फिर वो रुझान जिसका इंतजार न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरा देश कर रहा है। एक और अहम खबर इस बीच अपने दर्शकों को बताएंगे।